और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के छत्रपति शिवाजी महाराज शासकीय कॉलेज में एसडीएम ने छापा मारा। नकल करते 2 विद्यार्थी पकड़ाए गए। शनिवार दोपहर 3 बजे छत्रपति शिवाजी शासकीय महाविद्यालय कॉलेज में एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने छापा मार कार्रवाई की। यहां पर पेपर में विद्यार्थी नकल कर रहे थे। 2 विद्यार्थियों को नकल करते रंगे हाथ पकड़ लिया है। यहाँ पर पेपर हो रहे थे। सूचना मिली मेरे द्वारा यहां पर छापा मार कार्रवाई की गई, जिसमें 2 विद्यार्थियों को पकड़ा है और अब इसमें जिन लोगों की भी संलिप्त है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि परीक्षाओं में हो रही खुलकर नकल अब इस हद तक पहुंच गई है कि स्टूडेंट दिन दहाड़े शिक्षकों की मौजूदगी में नकल कर रहे हैं। दरअसल बुरहानपुर के जिले के छत्रपति शिवाजी महाराज शासकीय महाविद्यालय में भोग यूनिवर्सिटी की बीए के फाइनल ईयर की परीक्षा चल रही थी, लेकिन महाविद्यालय के तीनों ही कक्षाओं में केंद्राध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा सहित परीक्षा ले रहे थे। शिक्षकों व स्टूडेंट के कारनामे से आपके होश उड़ जाएंगे। स्टूडेंट नकल करते ही हदें पार कर गए। परीक्षा कक्ष में ही बैठकर नकल कर रहे थे। जब आरटी हलचल की टीम मौके पर पहुंची तो शिक्षकों और स्टूडेंट में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे स्टूडेंट ने सभी की नकल एक स्टूडेंट के पास जमा कराई और फिर शौचालय जाकर उन्हें रफा दफा करने की कोशिश कर दी। एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने पहुंचकर उसे शौचालय के अंदर से निकालकर जब उसकी तलाशी ली गई तो नकल करने के काले चिट्ठे बड़ी मात्रा में जब्त किए गए। नकल करने में महिलाओं और युवकों से भी आगे निकले। महिलाओं में भी नकल करने की सारी हदें पार कर दी गई। जब मीडिया को देखा तो महिलाओं ने भी अपनी नकल के काले चिट्ठे एक महिला के पास जमा करवाए और शौचालय में जाकर उन्हें रख दिए। जब एसडीएम पल्लवी पौराणिक को इस बात का पता चला तो महिला आरक्षक को भेजकर उन नकल के काले चिट्ठे को जब्त कर लिया गया है। आपकी पेट से निकली ना चिट्ठी निकल गई पेंट की जेब में से। पर्स को क्या चेक करना है? क्यों? तो वॉशरूम गया था तो ये क्या है? ये क्या है? जवाब दीजिए, ये क्या है? ये आपकी जेब में से निकला है? ये आपकी जेब में से निकला है ना? तो ये क्या है? आप एग्जाम देने के लिए आए हो ना? तो एग्जाम देने के लिए आए हो तो फिर ये क्या है? आप चीटिंग कर रहे हो। तो फिर ये वॉशरूम में किस लिए लेके बैठे थे? पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, तो वॉशरूम गए थे तो ये जेब में लेके क्या कर रहे थे? और ये भी जेब में निकला? ये बाथरूम में छुपा, बाथरूम में रखा था। कौन है केंद्राध्यक्ष यहाँ पर? आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? ये आप देख रहे हैं कि बच्चे बाथरूम में जा रहे हैं, नकल करके वापस आ रहे हैं? नहीं, ये सब मैडम ये है कि जैसे अपन देखते हैं बच्चों को चेक कर लेते पहले। हाँ। फिर ये क्या कहाँ से क्या? अगर आपने बच्चों को बाहर चेक कर लिया तो वॉशरूम के अंदर ये किताबें कैसे आई? चलिए, अच्छा पहले से तो फिर आपने चेक क्या किया? हम एक बार देख लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे प्रिंसिपल है, कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब बच्चे आपको चकमा दे रहे हो, आपको कोई खबर नहीं है। आपको पता है आप किस चीज को छुपा रहे हैं? आपको पता है किस चीज को छुपा रहे हैं? ये दिख रहा है सामने, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है, बच्चों ने रख दी होगी। आप खुद ही कह रहे हैं, आप अपने स्टेटमेंट खुद ही बदल रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपने चेकिंग की थी तो यहाँ पर बुक्स कैसे आई? पहले अपन चेक कर लेते हैं, कोई रख जाता है। कोई कौन रख जाता है? ऐसे किसी कोई रख जाता है? मतलब आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। अभी मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ पर कहीं भी कुछ रख जाती हूँ, बच्चे आएंगे उसमें से चेकिंग कर लेंगे। आप बोलना कोई कुछ भी रख गया, मुझे नहीं पता। तो आपकी व्यवस्था क्या है? अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो आपकी व्यवस्था क्या है? पंचनामा बनाइए, आ रहे हो, तहसीलदार भी आ रहे हैं, पंचनामा बनाइए। क्या नहीं है? ऐसा होता क्या? सामने दिख रहा है, उसके बाद आप बोल रहे हैं ऐसा होता? मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? और इसके अलावा अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यालय में हैं और यहाँ पर 3 तरह की एग्ज़ाम्स चल रही है, बीएससी की, एमए की और बीकॉम की, और भोज विश्वविद्यालय और डीवीवी की भी एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट हो रही है। और हमने 5 रूम का निरीक्षण किया
जिसमें लगभग सभी रूम में विद्यार्थी चिट करते हुए पाए गए हैं और 2 विद्यार्थियों से हमने समक्ष में भी चिट जब्त की है। सबसे बड़ी बात ये है कि विद्यार्थी रूम में तो चिटिंग कर ही रहे थे, इसके अलावा टॉयलेट्स वगैरह में भी ले जाकर चिटिंग कर रहे थे। इनके खिलाफ प्रकरण बनाकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। केंद्राध्यक्ष की और प्राचार्य की सबकी भूमिकाओं की जांच की जाएगी और जिनकी भी भूमिका संदेहास्पद पाई जाएगी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। बुरहानपुर की सिंधी बस्ती क्षेत्र में महिलाओं ने विरोध जताया और माइक्रो फाइनेंस के लोगों की दादागिरी बताई। शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिंधी बस्ती क्षेत्र में महिलाओं ने विरोध जताते हुए माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोगों की दादागिरी बताई। महिला उस्माना बी ने बताया कि हमने लोन लिया था, जब हमने किस्त नहीं भरी जा रही है इसलिए कंपनी के लोग हमारे घरों पर आकर हमारा सामान ले जाने की धमकियां दे रहे हैं और हमारे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, जिसको लेकर महिलाओं ने विरोध जताते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए इसकी मांग की है। फाइनेंस के स्पंदना कंपनी के बंधन के सबके बहुत ही परेशान कर रहे हैं। आज शहर की स्थिति बहुत खराब है, बहुत पावर लूम बिल्कुल बंद पड़े हैं। हालात ये धमकी देते हैं, घरों को 2-2, 3-3 सर लोग आते हैं, आज आपको किस्त देना ही पड़ेगा, किस्त नहीं देंगे हम तुम्हारा घर का सामान उठा लेंगे, आधार तुम्हारा डिफॉल्टर कर देंगे, आधार बंद कर देंगे, वोटर ID तुम्हारी खराब हो जाएगी, तुम्हारी लाडली 8वीं महीने के पैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये सरकार की योजना है, ये तो सरकार पैसा देती है, क्यों ये बंद करेंगे? धमकी देते हैं जबरदस्ती का, तुमने 2 जनों का लोन उठाया, तुमने 3 जनों का लोन उठाया, ये आरोप लगाते हैं कि ग्रुप लीडर लोग 4-4, 5-5 का लोन उठा के रखी है। सुबह भारत फाइनेंस के 3 सर लोग आए थे 9 बजे, हमको बोले कि किस्त दो, तो हमने बोले भैया हम किस्त नहीं भरेंगे, शहर का माहौल अभी चल रहा खराब है, हम नहीं भरेंगे। तो बोले तुमको भरना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं भरेंगे, हमारे कमाने वाला घर में बैठा हुआ, हमारे छोटे छोटे बच्चे खाने को अभी बहुत परेशानी जा रही है, कहाँ से किस्त भरेंगे। तो बोले हम तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे, फ्रिज, पंखा, कूलर सब खोल के। तो मैंने कि जरा तुम हाथ लगा के बताओ, हम अंदर घुसन नहीं देंगे। तो उसमें से 2 अंदर चढ़ गए थे, मैंने कही नीचे उतर, ऊपर चढ़ना मत, अभी आदेश नहीं है तुम्हारे को ऊपर चढ़ने का। तो बोले तुम्हारा आधार, तुम्हारा लाडली बहना का पैसा सब बंद करा देंगे बोले हम। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट का जलस्तर बढ़ गया है, होमगार्ड के जवान तैनात है। शनिवार दोपहर 3:30 बजे नदी के राजघाट पर का जलस्तर बढ़ने शुरू हो गया है। ताप्ती नदी के घाट जलमग्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं होमगार्ड के जवान भी घाट पर तैनात है। वहां लोगों को पानी के पास जाने से रोक रहे हैं। गौरतलब है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ताप्ती नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने लोगों से पानी के पास नहीं जाने की अपील की है ताकि कोई हादसा ना हो। बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई। शनिवार दोपहर 4 बजे इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी शामिल हुए। प्रभारी अधिकारी गोपाल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्विज प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर की कागज मिल में चोरी का मामला सामने आया है। चोर यहां से तांबे के पाइप और तार चुराकर फरार हो गए। मिल के अफसरों की सूचना के बाद नेपानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने यहां पर पंचनामा बनाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि नेपानगर में पिछले 6 महीने से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने एशिया के सबसे पहले कारखाने में भी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। इधर नेपानगर थाना प्रभारी का कहना है कि सूचना के बाद से चोरों को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया है। जल्द ही चोरों को पकड़ा जाएगा। हमारे पास शिकायत आई है कि दिनांक 22-23 के दरमियानी रात में नेपा मिल के अंदर जो इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है उसके अंदर रखे हुए 15-20 पाइप तांबे के जो AC बनाने में उपयोग होते हैं, ये 15-20 नग चोरी गए हैं। और मोटर वाइंडिंग के जो तांबे के जले हुए तार कुल कीमती 98,000 का मसरू का अज्ञात चोरों के द्वारा जो नेपा मिल के पीछे जो दीवार है वर्कशॉप की दीवार को खोद के अंदर घुसे चोर
और अंदर दीवार तोड़ के उन्होंने ये सामान चोरी किया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाने में चोरी का अपराध कायम किया है। विवेचना अभी प्रारंभ कर दी है। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर यातायात थाना प्रभारी ने बस संचालकों की बैठक ली और निर्देश दिए। शनिवार दोपहर 3:30 बजे बस स्टैंड पर यातायात थाना प्रभारी ने बस संचालकों की बैठक ली और यहां पर उन्होंने बस स्टैंड पर वाहन खड़े करते समय अव्यवस्था ना हो इसके निर्देश दिए। तो वहीं किन बातों का सड़क पर वाहन चलाते समय ध्यान रखना चाहिए इसकी भी विस्तार से जानकारी दी। तो वहीं बस मालिकों ने भी अपनी ओर से समस्या बताई, जिसे यातायात थाना प्रभारी ने निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में बस संचालक और बस मालिक मौजूद थे।